है किसी जात की बात वहीं मुंह पे बंद कर, मुंह बंद कर। चल बकवास मुंह ना बंद कर कर, तेरी बंद कर मुंह। बात की तेरे ये मिर्जा कादियानी तो मैं चूतड़ खोला लगा मैं थे। बंद कर मुंह। चल तेरी चल ऐसी चल तैसी कुत्ते के पिल्ले बंद कर। मेरी बारी है। जिस दिन किसी कादियानी ने मुरब्बी और गैर मुरब्बी, मर्द हो या औरत, आमिर हक के इस सवाल का जवाब दे दिया, मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, मैं अहमदियत के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने हाथ से साइन करके उन हाथों को कटवा दूंगा कि फिर किसी और की प्लेटफॉर्म के ऊपर यह आमिर हक साइन ना कर सके, और अपनी आप गर्दन को अहमदियत की गुलामी के लिए पेश कर दूंगा। मगर उससे पहले कोई हमारे पास ये ना कहकर आए कि हम मुसलमानों को उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। बीच में कोई बोला रगड़ा जाएगा जी। नहीं मामला जरा सा भी इधर उधर होना लगता है ना, बीच नहीं बोलना, मेरा टाइम लगा दे। बीच नहीं बोलना, मैं इनको चुप करा दे, इनको चुप करा दे। हाँ मैं नहीं, सवाल बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, बीच में नहीं बोलना, बीच में बोले, बीच में बोलेंगे बदमजगी हो जानी है, सीकर बड़ी भाई। खतरनाक किस्म की। हाँ, और मैं बिल्कुल नहीं अब चाहती, अब मैं वो हाँ, पहली वाली जब नहीं तक- रही, मैं हाँ। ब्रॉड नहीं गिराऊंगी। जी जी जी, देखिए जब जी, तक सवाल आपने है। मुझे इजाजत नहीं दी, मैंने नहीं बोला। जब आपने मुझे इजाजत दी है ना, बीच में कोई बोला रगड़ा जाएगा जी। पर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और आप, मुझे पता है मेरी ब्रॉड नहीं कुछ होता करेंगे भी नहीं ऐसा। चुप कर जा काका। अरे भाई, अभी जी, अच्छा, 1 to 1 लगाएं जी, सीकर भाई। 1 to 1 लगाएं जी। सफिया बहन 1 to 1, 2 मिनट जी। इनके 2 मिनट मेरे, इनको मैदान में निकालें, मुनाजरा करते हैं ताकि मसले ही हल हो जाए। मैं एक मिनट आपसे पूछ मैंने लेती क्यों हूँ लड़ना है? सीकर भाई। चले जी, 2 सीकर मिनट भाई, आप इनके 2 बात मिनट करना मेरे चाहते हैं? जी, ताकि ये नहीं, मसले मैं बीच में तो- बोलने वाला मसला मैं तो बहन हल कोई हो ना। ऐसी- ये थोड़े से परेशान लग रहे हैं, मैं तो बड़े प्यार से इनसे 2 बात कर मिनट रहा हूं। बहन, 2 मिनट इनके, चलें। 2 मिनट मेरे। टाइम शुरू मैं कर लगा देती हूँ। जी जी, मेरे शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों, गुफ्तगू शुरू होने वाली है और ये मुनाजरा होने लगा है ट्रुथ सीकर साहब और मेरे दरमियान। ट्रुथ सीकर साहब जो हमारे अहमदी दोस्त हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। चूँकि मैं चाह रहा था सफ़िया बहन से गुफ्तगू करना, मगर ये ब्रॉड का माहौल बदमज़गी का और बद इंतज़ामी का शिकार करना चाह रहे थे, लिहाजा इस गिले को दूर करते हुए अब गुफ्तगू होने लगी है 1 to 1। मैं चैलेंज करता हूं ट्रुथ सीकर साहब को कि मिर्जा साहब की सदाकत के ऊपर सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसूली अकीदे का मरकजी एक सवाल। अगर ट्रुथ सीकर साहब रेडी हैं, क्योंकि इनको शौक है बीच में बोलने का, तो बारी लगा लगा कर गुफ्तगू करते हैं ताकि ना इनके साथ ज्यादती हो ना मेरे साथ। अब इन्होंने विड्रॉ नहीं करना, हाँ ये पब्लिक देख रही है, विड्रॉ नहीं करना। अब मैदाने मुनाजरा के अंदर इन्होंने माइक अनम्यूट किया, इनको टाइम मिलने लगा है। मेरा एक सवाल है, वो सवाल क्या है, रिपीट करने लगा हूं, गौर से तवज्जो करनी है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब आन जहानी, जो कि सिलसिला जमात अहमदिया के बानी हैं, क्या वो बरूज़े ईसा हैं या बरूज़े मोहम्मद, या दोनों एक साथ? यह सवाल है। क्या ये 3 चीजों में से एक चीज होंगे? क्या वो बरूज़े ईसा हैं, क्या वो सिर्फ बरूज़े मोहम्मद हैं, क्या वो दोनों एक साथ हैं? अगर दोनों एक साथ हैं तो कुछ सवाल हैं, अगर वो सिर्फ बरूज़े ईसा या बरूज़े मोहम्मद हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फिर एक एक सवाल होगा जी। मेरा टाइम मुकम्मल हो लगा है, आप दोस्तों ने ख्याल करना है इस चीज़ का, किसी किस्म की बदकलामी ना कीजिएगा, किसी किस्म की गाली गलोच ना कीजिएगा, नहायत अदब व एहतराम के साथ आपने देखना है। आज जो लोग गुफ्तगू के अंदर माइक अनम्यूट करते हैं उनको पता चलेगा कि गुफ्तगू कैसे होती है। जी जनाब, मेरा टाइम मुकम्मल हुआ। ट्रुथ सीकर साहब बहुत शुक्रिया। ठीक है, उनके टाइम से पहले बस मुझे एक बात कहनी है, आमिर भाई, जहानी मेरा ख्याल में हिंदू बोलते हैं, तो ना ही यूज़ करें। नहीं, किसने कहा है आज जहानी हिंदू बोलते हैं? किसने कहा? मैंने फिल्मों में सुना है। और फिल्मों को गोला मारे, फिल्मों ने तो तबाही मार दी है। फारसी का वर्ड आं का मतलब है अगले, यानी वो दूर वाला। जहानी का मतलब है जो इस दुनिया में ना हो। आं जहानी का मतलब है मिर्जा साहब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी फौत हो चुके हैं। ये आं जहानी का मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो गाली नहीं, अल्लाह माफ करे। ठीक है, मैं टाइम जी, मुझे ऐसा 2 मिनट की जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा नहीं, वो फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप खुल के बोलें। नहीं, इसमें वो तो कितना परेशान और घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। इतना घबराने वाली बात नहीं होती, और काफ़ी जोशीले हो जाते हैं फॉर सम रीज़न। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था इनसे कि क्या आपका ये ईमान है कि कोई नबी आ सकता है? इसका ज़रा जवाब दे दें कि आपके ख्याल में कुरान के मुताबिक नबी आ सकता है कि नहीं।
अगर इसका जवाब देंगे हाँ में, तो फिर ठीक है, फिर हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे, उनकी नबूवत की सदाकत पे, कि कुरान मजीद से क्या दलाइल हैं उनकी नबूवत की सदाकत के, फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या इनके मुताबिक नबी आ सकता है कि नहीं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि ये बताएं कि क्या नबी आ सकता है कि नहीं। तो ये प्लीज़ बता दें, मुझे 2 मिनट की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना मुझे कोई घबराहट वगैरह नहीं है, मैं तो थोड़ी सी इनसे बात कर रहा था, इतना घबरा गए ये। तो बहरहाल इनसे पूछ लें जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपका टाइम अब खत्म कर दूं? हाँ जी, लगा देखिए बस हाँ, मेरा टाइम लगाएं जी, इनका म्यूट कर दें। हाँ, इनके 15 मिनट लगा दें, 15 मिनट। हाँ जी, 15 मिनट ने मेरे 2 मिनट से लगाएं, 2 मिनट से 15 मिनट लगाएं जी, चलें जी, 15 मिनट लगाएं मेरे, ये इन्होंने कह दिया 15 मिनट लगाएं। ये भी इनका शौक पूरा करूं, इनको लगता है कि सवाल से 15 मिनट लगाएं जी। ट्रूथ सीकर साहब 15 मिनट लगाएं ना, नहीं है सवाल से। ये देखा नबी आ आप लोगों ने आपस में ये बहन देखा, ये टाइम के 15 मिनट लगाएं मेरे, बदमज़गी अब पैदा मेरे होती 15 है। मिनट लगेंगे, मैं डिमांड, वरना ये माफी मांगेंगे, अपने अल्फाज वापस लेंगे, मेरे 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगाएं, 15 मिनट मेरे लगेंगे, नहीं तो ये माफी मांगेगा बंदा। सीकर भाई मरवा दिया 15 मिनट में, 15 मिनट लगाए मेरे, हमें आमिर हक से वास्ता पड़ा है, कमाल हो गया जी। सीकर भाई क्या फंसवा दिया है? करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ये मुंह मांगी मौत नहीं देगा। अब बीच में नहीं बोलेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, बहुत शुक्रिया, म्यूट चाहे इसको आधा घंटा भी दे बेचना बोली हूं, म्यूट, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, ये देखें सफिया बहन, ये आमिर हक का जलवा, खाला जी का हलवा नहीं है आमिर हक से बात करना। म्यूट कर ले मेरा भाई, बीच में नहीं बोलना, पहल जिसने की और रगड़ दिया जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ले जी, 15 मिनट का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला है, और आपने बीच में नहीं बोले, इसको उतारे नीचे। ये कौन आदमी है बीच में बोले? तप्पड़ नहीं होता तो आमिर हक के साथ मुंह मत लगाया करो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओके रिलैक्स, मैंने उनको नीचे उतार दिया। आमिर हक भाई, आपको भी 15 मिनट नहीं दे रही हूँ, वो उन्होंने बोल दिया, वो गलत बोला है। 15 मिनट आपने क्या करना है? जी मैं बहुत कुछ करूंगा, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मुझे पता है, इसलिए नहीं देना आपको 15 मिनट। अभी तुमने कहा क्या है? अभी हमने कहा क्या है? अभी तुमने सुना क्या है? मुझे पता है, इसलिए तो मैंने नहीं देना। आमिर हक के 15 मिनट लगाएं, आपके कानों में शहद ना घोल दूं तो आमिर हक का नाम बदल दीजिएगा। मेरे अल्फाज से आपको मोहब्बत ना हो जाए तो यकीन करें शाम कर दीजिएगा। मेरे दलाइल से आप मखमूर और मशहूर ना हो जाएं तो कहिएगा आमिर हक टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो। और आमिर हक को दोबारा प्यारे बेटा कहने पर मजबूर ना हो जाएं तो कह दीजिएगा आमिर हक तू किसी मंगल के दिन पैदा हुआ था। बताइए ना, मेरा 15 मिनट लगाइए, ऐसे नहीं, वरना उसको बुलाएं और माफी मांगे, और आइंदा आमिर हक की बात के अंदर बोलने की जरूरत ना करे। आमिर हक क्या कमाल हो गया, ये जर्नैल है बॉर्डर दे उत्ते। आमिर भाई आप सीरियस हैं? वाकई 15 मिनट उन्होंने तो बोल दिया, छोड़ दें। कमाल हो गया है, आप कमाल है। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। इसने अपनी मुंह मांगा, मुझे कहा 15 मिनट, तो मुझे और क्या चाहिए? देखे तो सही तरह। सीकर भाई क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने 15 मिनट के अंदर 1500 सवाल कर देने, फिर हम क्या करेंगे? टाइम लगा के म्यूट हो जाएं प्लीज। और मर्दी, इनके हाथ रखा हुआ मर्दी का मुरब्बी उठाना है, 15 मिनट मेरे होंगे। ये नहीं कर सकते ना बात, किसी और को उठा लें जी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल हो गया यार। अच्छा जी, दलाइल की रोशनी से मुंह बंद करने हैं, बीच में टोक कर नहीं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ट्रूथ सीकर भाई का निहायत ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बड़कबाजी के अंदर मुझ पर यह इनायत कर दी। अब ज़रा सुनते जाइएगा। सबसे पहले ये सवाल मैंने क्यों उठाया था कि मिर्ज़ा साहब क्या बरूज़ ईसा हैं या बरूज़ मोहम्मद? बरूज़ ईसा या बरूज़ मोहम्मद, ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, उसके पीछे मसला है। याद रखें, कोई एक बंदा भी मिर्ज़ा साहब के फ़लसफ़ा बरूज़ को उसके हकीकी माना के अंदर, उसूली माना के अंदर, उसके तकनीकी माना के अंदर, उसके इस्तिलाही माना के अंदर, और उसके मिर्ज़ा साहब के बकौल मजहबी माना के अंदर उस तरीके से समझा जाए, मैं अहमदियत कबूल करने के लिए तैयार हूं। मसला यह है, बरूज़ की बुनियादी डिमांड बाय डिफॉल्ट ये होती है कि बरूज़ नफ़ी गैर चाहता है, बरूज़ खत्ते इम्तियाज चाहता है, बरूज़ मा बिहिल इम्तियाज और मुमताज चाहता है, ऐसे चंद खसाइस और खसाइल चाहता है, ऐसे चंद जवाहिर और ऐसी नमूदो नुमाइश और ऐसी सिफात और खसलतें चाहता है,
ऐसी खुसूसियात चाहता है कि वो चाहता है कि वो चीजें दूसरों से उसको मुमय्यज कर दे, मुमताज कर दे, डिफरेंशिएट कर दे। अब ये बुनियाद है। अब गौर से सुनिएगा, अगर मिर्जा साहब बुरूज ईसा हैं तो फिर बुरूज मोहम्मद नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ। और अगर बुरूज मोहम्मद हैं तो फिर बुरूज ईसा नहीं हो सकते अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। यह बुनियाद थी। इस सवाल में से चाहिए तो यह था, पहले पता क्या चाहिए था? ट्रूथ सीकर साहब को चाहिए था कि मेरी बात में बोलना नहीं था, चुप करके चुप दीवार की तरफ मुंह कर लेते, मेरे साथ मेरे गुफ्तगू के अंदर नहीं बोलना था। अच्छा बोले तो बोले, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बोल दिया कि 15 मिनट आपके। अब उस पर बात हो रही है। अब आ जाते हैं जो ट्रूथ सीकर साहब ने बात की, मुझसे मुतालबा किया। इन्होंने कहा बुरूज के ऊपर तो बात तब होगी, ये गौर से सुनिएगा, ये हमारा ही जिगरा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि हम इनके सवालात के जवाबात भी देते हैं और तशफ़ी बख्श देते हैं और सवालात भी करते हैं, मगर जवाब न दारद। अफसोस ये कहते हैं कि हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। एक तो मैं सफिया बहन को भी दाद देना चाहता हूं कि ये भी ऐसी मुजाहिदा वक्त की हुई हैं कि टिकटॉक पर जो इनके साथ जबरो इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े गए, जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तां रकम की गई, सबो शितम और तानो तशनी के और तू तकरार के और कीलो काल के और मलाल और एक अजीबो गरीब जो है वो बाजारी किस्म की ज़ुबान इनके मुखालिफ इस्तेमाल की गई, मगर मैं देखता हूँ कि ये मैदान अदल और इंसाफ के अंदर डटकर खड़ी हैं। और आप देखें, अल्लाह इनको जाय खैर दे कि चाहे अपना जो है साथी हो या अपना मुखालिफ हो, ये उसके साथ अदल और इंसाफ का तकादा पूरा कर रही हैं। खैर, इसको जुमला मोतारिजा समझिएगा। वापस चलते हैं। कहा यह गया, असल मौजू तो कुछ और था। कहा यह गया कि आमिर हक साहब, आपसे बुरूज के मौजू पर तब बात होगी जब आप ये बताएं कि क्या आप किसी नबी का आना मानते हैं या नहीं मानते। एक मिनट के लिए सोचें कि क्या मैं अगर यह कहूं कि मैं किसी नबी के आने को मानता हूं, इससे बुरूज ईसा और बुरूज मोहम्मद का क्या ताल्लुक है? सोचे ना, गौर करें। एक तो यह मसला है। दूसरा मसला यह है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ नबूवत, क्या यह बुरूजी तौर पर समझते हैं? क्या यह समझते हैं कि नबी सिर्फ वो बनेगा जो बुरूजी तौर पर होगा? यह समझते हैं? यह बात तो गलत है। मिर्जा साहब इसके बिल्कुल बरअक्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अल फजल में मिर्जा साहब की जो जमीमा तोहफा गोलड़वी और जमीमा के अंदर जो बहसें हुई हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं किस बुनियाद के ऊपर अपने आप को जिली और बुरूजी रंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतू और उनका मैनिफेस्टेशन और उनकी रिफ्लेक्शन और उनका एक एक्सप्रेशन कहता हूं, ठीक है, नाउज बिल्ला, तो नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, तो उस पर उन्होंने ये बात कही। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, मुझे एकदम याद आया मुसलमा कज़्ज़ाब, तो मैं उस पर लानत भेजना चाहता हूं और हर झूठे मुद्दई नबूवत पर लानत भेजता हूं, तो इंक्लूडिंग मुसलमा कज़्ज़ाब। अब सोचने की बात यह थी कि जनाबे अली, दो चीजों में से एक चीज है, ट्रूथ सीकर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि नबी सिर्फ वो होगा जो बुरूजी और जिली रंग में होगा? ये तो बात जमात अहमदिया के बिल्कुल बरखिलाफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि अल फजल अखबार में लिखा है कि फना फिर रसूल के रुतबे को तो मुतअद्दद पहुंचे, हवाला मुतालबे पर दिया जाएगा, गौर से सुने, फना फिर रसूल के रुतबे को तो मुतअद्दद पहुंचे, मगर बरूजी रंग के अंदर सिर्फ एक आया है। अब सवाल यह है कि अगर इजराए नबूवत और बरूज के कॉन्सेप्ट को आपस में मर्ज करने की और क्लब करने की कोशिश की जाएगी तो यह कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। पता क्यों? अब सुनिएगा गौर से, क्यों ये सवाल ही इलॉजिकल था इनका। बरूज खास और आम इजराए नबूवत, ये आम है, जेनरिक स्टेटमेंट है। यानी किसी का यह मुझसे सवाल करना कि क्या आप ये मानते हैं, तवज्जो रखिएगा, आम अहमदी तवज्जो रखें ना रखें उनकी अपनी मर्जी है, मगर मुसलमान जरूर तवज्जो रखें, ठीक है ना, क्योंकि यह वक्त बड़ा कीमती है जो हमें मिला है, और यह मिला है हमारे मोहसिन ट्रूथ सीकर साहब की तरफ से। तो जिस अहमदी ने गला दबाना है वो ट्रूथ सीकर साहब का दबाए, मेरी तरफ कोई ना आए, ठीक है ना। हाँ अच्छा, गौर से सुने, मैं तो उनका मरहूने मिन्नत हूं ये सच आपके सामने रखने के लिए। अब गौर कीजिएगा, वो ये
कि अगर कोई ये कहे कि आमिर हक साहब ये बताएं कि क्या आप आम इजरा मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा, तो ये है इजरा नबूवत का आम। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या बरूजी रंग के अंदर आएगा जो आएगा, तो वो तो है बंदा एक। या तो आप कहें आम इजरा है बरूजी, तो आपको मानना पड़ेगा कि बरूजी तौर पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोग आएंगे। यह बात मिर्जा साहब के खिलाफ चली जाती है। अब मिर्जा साहब ने हकीकतुल वही के अंदर, जमीमा तोहफा गोलडविया के अंदर कैटेगोरिकल डिनाई किया इस बात को कि इन 13 सदियों के अंदर, पहले माजी का कहा फिर कहा बाद में। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक हवाला दे देता हूं मुस्तकबिल का, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं फ्यूचर, ठीक है ना, इसको हम फ्यूचर से याद कर लेते हैं बाद में या फ्यूचर में। ठीक है, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे लेवल का बंदा नहीं आएगा, ठीक है, और पास्ट के अंदर तो आया नहीं, हकीकतुल वही में बोल चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। लें जी, ये देखिएगा, पहले मैं आपको फ्यूचर का दिखा दूं। ठीक है, ये हवाला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ताकि मैं पूछूं कि जिस बुनियाद पर ये कहते हैं ना कि जनाब अली आमिर हक साहब आपको आप नबी आना मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब देखें ज़रा, रूहानी ख़ज़ाइन 3 सफ़ा 479 पेज, बुक का नेम है इज़ाला ओहाम हिस्सा दोम। मिर्ज़ा साहब कहते हैं इसी आजज़ पर इस कौम से ज़्यादा हुआ है। अब वो सवाल करने लगे, मिर्ज़ा साहब पर इल्हाम हुआ था, ये इल्हाम था, ये देखें, मालम युअते अहदुम मिनल आलमीन, किसी एक को भी आलम में से वो इनाम नहीं हुआ, वो चीज़ अता नहीं हुई जो मिर्ज़ा साहब को हुई है। सवाल ये था क्या, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा अहदुम मिनल आलमीन से मुराद ज़माना हाल के लोग या आइंदा ज़माने के हैं। वल्लाहु आलम, ज़माना हाल के और आइंदा क्या मतलब, मिर्ज़ा साहब के ज़माने के और फ्यूचर में आने वाले लोग। जो फजल मिर्ज़ा साहब पे हुआ है किसी और के ऊपर होगा ही नहीं। अब सवाल है, जब वो फजल जो मिर्ज़ा साहब पे हुआ वो ना उस वक़्त हुआ ना आगे किसी पर होगा, तो नबूवत कहाँ से आएगी, क्योंकि नबूवत तो ज़िल्ली और बरूज़ी तौर पर जारी है ना। इसका मतलब यह है कि मुझसे यह सवाल करना कि जनाब जो है वो क्या आप नबी मानते हैं, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि हाल और मुस्तकबिल के अंदर तो मिर्ज़ा साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कोई नहीं आएगा। अब हम चलते हैं पास्ट के अंदर। ठीक है जी, ये लें, पास्ट में भी हम क्लियर कर देते हैं। रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 22 पेज 406 एंड 407 हकीकतुल वही। मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, कहते हैं गर्ज इस हिस्सा कसीर वही इलाही और उमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फर्द मखसूस हूं, मैं ही एक फर्द मखसूस हूं। क्या मतलब होता है एक का, कि नबी आते रहेंगे जिली बरूजी तौर पर। तो मेरे इस सवाल, अब गौर कीजिएगा, मैं आगे पढ़ता हूं, इसलिए मैंने कहा यह सवाल अबस है, यह सवाल फजूल है, यह सवाल स्टूपिड है, यह इडियट सवाल है। सवाल को कह रहा हूं, यह किसी अहमक का, किसी बेवकूफ का सवाल तो हो सकता है, मगर ट्रूथ सीकर साहब का यह सवाल नहीं हो सकता। सुन रहे हैं ना? हाँ, देखा, मैंने ट्रूथ सीकर साहब को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यह किसी बेवकूफ का सवाल होगा जो गलती से उन्होंने कर लिया। हाँ, है वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बेवकूफ नहीं कह रहा, हालांकि मैं कह सकता था मगर मैंने नहीं कहा। देखा, मैंने नहीं कहा, क्योंकि सफिया बहन की ब्रॉड जो है वो अखलाकी बुनियादों पर खड़ी है ना, तो मैं कह ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अब उनका मुझसे यह सवाल करना कि जी आप क्या मानते हैं नबी आ सकता है, यह तो तब होता ना जब वो मुझे बताते हैं कि बरूजी रंग के अंदर ही नबी आते हैं। जब आते हैं, सोचने की बात है ना, तो मुझे कह दें कि बरूज ही नबी होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बात बिल्कुल गलत है। लें जी, आगे बढ़ते। जिस कदर मुझसे पहले, देखो पहले का आ गया, पहले मैंने क्या वाला दिखाया था आपको, चले मैं इधर से दिखाता हूं पैरेलल। ये देखिए, मुराद जमाना हाल के लोग या आइंदा जमाने के हैं कि जो मिर्जा साहब को नेमत मिली है वो ना हाल के लोगों को मिलेगी ना फ्यूचर के लोगों को मिलेगी। ठीक है, दो जमाने कवर हो गए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आ जाता है पास्ट, पास्ट में कवर होने लगा। ये देखें, जिस कदर मुझसे पहले औलिया अब्दाल अख्ताब इस उम्मत में से गुजर चुके हैं, यानी पास्ट की बात हो रही है, उनको यह हिस्सा कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया। लो जी, तो ना पास्ट में किसी को दिया गया, ना प्रेजेंट में किसी को दिया गया,
ना फ्यूचर में किसी को दिया जाएगा, तो तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि नबी आएंगे कि नहीं आएंगे जब वो रुतबा मिलना ही नहीं है किसी को। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया और दूसरे तमाम लोग इस नाम के मुस्तहिक नहीं। तो कोई मुझसे पूछ सकता है? हाँ जी भाई, हवाला आपकी स्क्रीन पर है, भाई हवाला आपकी स्क्रीन पर है। आपने मुझसे पूछा था नबी आ सकता है, मिर्जा साहब कहते हैं किसी को भी यह नाम नहीं दिया जाएगा। अब सवाल है कि आप कहें नाम नहीं दिया जाएगा मगर नबी आएगा। वाह वाह, नाम नहीं दिया जाएगा, नबी आएगा। या आप ये कहें नबी तो आएगा मगर नबूवत नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मसला हल करना चाह रहे हैं? क्योंकि कसरत वही और कसरत उमूर गैबिया इसमें शर्त हैं और वो शर्त उनमें पाई नहीं जाती। और ज़रूर था कि ऐसा होता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सफाई से पूरी हो जाती। क्योंकि अगर दूसरे सुलहा जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं, पास्ट को निगेट कर दिया, प्रेजेंट और फ्यूचर को मैंने इजाला ओहाम से निगेट करवा दिया। अब मुझे बताएं, दुनिया के अंदर होते ही तीन ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी जगह के ऊपर किसी बंदे को यह नेमत मिलनी ही कोई नहीं, किसी को यह नाम ही नहीं मिलना, तो नबी मैं कैसे कह दूं कोई आएगा जब मिर्जा साहब कह रहे हैं? तो ये आपका अकीदा है, आप मुझसे सवाल कर ही नहीं सकते। आपको तो जवाब देना था मेरे सवाल का, और वो सवाल था कि क्या मिर्जा साहब बरूज़े मोहम्मद हैं या बरूज़े ईसा? क्योंकि अगर वो बरूज़े ईसा हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स भी उनमें नहीं पड़ सकता, वरना बरूज़े ईसा के अंदर रखना पैदा हो जाएगा रिफ्लेक्शन में। मिसाल के तौर पर आप शीशे के सामने खड़े हैं, शीशे में आपका अक्स नजर आ रहा है। अगर आपके बीच और शीशे के बीच अगर कोई अक्स और आ जाए तो क्या आपकी रिफ्लेक्शन में जो शीशे के सामने रखना पैदा नहीं हो जाएगा? मिसाल के तौर पर आप शीशे के सामने खड़े हैं, आप नजर आ रहे हैं शीशे में, आपका रिफ्लेक्शन, आपका अक्स नजर आ रहा है। आप बीच में एक और फोटो ले आए और उसको अपने फेस पे लगा दें, क्या आप वो चेहरा शीशे में देख सकेंगे जो आपका ओरिजिनल है, या फोटो देखेंगे जो आपके चेहरे पे लगी है, जो आपने स्टिकर लगा लिया? जो आपने स्टिकर लगाया वही देखेंगे, राइट? तो अगर मिर्जा साहब बरूज़े ईसा हैं तो बरूज़े मोहम्मद नहीं हो सकते। अगर बरूज़े मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरूज़े ईसा नहीं हो सकते। जिस दिन किसी कादियानी ने मुरब्बी और गैर मुरब्बी, मर्द हो या औरत, आमिर हक के इस सवाल का जवाब दे दिया, मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, महमदियत के बैट फॉर्म के ऊपर अपने हाथ से साइन करके उन हाथों को कटवा दूंगा कि फिर किसी और की बैट फॉर्म के ऊपर यह आमिर हक साइन ना कर सके, और अपनी आप गर्दन को अहमदियत की गुलामी के लिए पेश कर दूंगा। मगर उससे पहले कोई हमारे पास यह ना कहकर आए कि हम मुसलमानों को उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम मुकम्मल हुआ। अगले 15 मिनट भी देने हों ते आमिर आका हाजिर है। बहुत शुक्रिया जी। मैं बस ये कहूँगी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो सिकर भाई, ये जो आपने किया है ना, मैं आपको बाद में निपटूंगी। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। जज़ाकल्लाह जी। और मेरे लायक खिदमत हो तो प्लीज उठाइएगा, क्योंकि मुझे टाइम पड़ा, आपसे ज्यादा टाइम तो मुझे ये अहमदी मुरब्बी दे रहे हैं। प्लीज सफिया बहन, आप मेरे हक में बेहतर नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है, इनको उठाएं, मुझे टाइम बढ़ा देते हैं। अब वो टूसी के भाई आते हैं। अच्छा, टूथ सीकर साहब आए हैं जी। मेरे 15 मिनट दोबारा शुरू कर दें जी। नहीं नहीं, स्क्रीन बड़ी करते हैं और मेरे 15 मिनट बड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर भाई, टूसी के भाई, आपका ही टाइम लगेगा। सफिया बहन दोबारा से 2-2 मिनट लगा दें। 2-2 मिनट की जरूरत नहीं है सफिया आपा, कभी हमारी भी बोलिए जी, आपकी बात बात पे नहीं मैं बोलेंगे खामोश। ना, वो आपकी बात पे नहीं बोलेंगे। ओहो, मैं तो वैसे ही सफिया आपा, आप हमारी भी सुन लिया करें। मैं तो सिंपल एक बात उन्हें करने आया था कि मैं ये पूछा था कि वो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो नबूवत पहले ये बताएं कि कुरान मजीद से जारी है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर उसके लिए क्या आयत है, किस कुरान की आयत से बताते हैं कि ये बता सकते हैं कि नबूवत बंद होगी और मुहक्कम आयत देनी है।
एक मुहक्कम आयत का मतलब ये होता है कि जिसके लफ्जी तर्जमा जो है ना, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, उससे साबित होता हो अकीदा। ठीक है, कोई तवील नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना कहीं और से जाके हमने उसको समझना है कि इस आयत का मतलब क्या है। वो आयत खुद ही अपना मतलब बताएगी। उससे ये बताएं कि क्या अगर नबूवत नबी नहीं आ सकता तो कौन सी आयत है वो कहती है कि नबी नहीं आ सकता या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो मुझे मुहक्कम आयत बता दें। नहीं तो अगर मानते हैं कि नबूवत जारी है तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे और फिर आपको दलाइल बताएंगे कि कुरान मजीद से उनकी जो उनका दावा कैसे सच्चा साबित होता है। लेकिन पहले ये बताएं कि नबूवत जारी है कि नहीं। अगर जारी है तो फिर ही आगे बात होगी ना। अगर ये मानते हैं कि जारी है तो फिर ही बात होगी आगे, और अगर नहीं तो फिर ये बताएं कि कुरान से पहले ये बताएं कि कैसे, कौन सी मुहक्कम आयत ये बताती है कि अब नबूवत बंद होगी इस तरह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो इस सवाल का जवाब मैंने इनको 15 मिनट पहले दिए थे, इस दफ़ा आधा घंटा दे दें या घंटा दे दें। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने ये जो हमारे गैर जमात मुसलमान हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी इनसे मेरी सवाल का जवाब नहीं निकलवा सकता। ये इनको आधा घंटा देते हैं, इनको घंटा दे दें, इन्होंने इसका जवाब नहीं देना। एक मिनट, नहीं अभी पहले मेरी, ठीक है अभी मेरी बात होगी। नहीं, घंटा लगाएं, घंटा लगाएं, चैलेंज देता हूँ। नहीं जवाब दे सकेगा ये बंदा, एक घंटा मेरा टाइम लगेगा जी, एक घंटा मेरा इसको स्टेज से उतारें जी, स्टेज से उतारें, मेरा टाइम लगाएं जी। जी मैं, अच्छा आमिर भाई एक मिनट मुझे मौका दें। ट्रूसिका भाई मेरी बात सुने, मैं जरा आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आप पहले भी आए थे ना तो यहाँ पर आपको कोई भी रोक नहीं रहा कि आप अलैहिस्सलाम ना पढ़ें, लेकिन पहले भी आपने जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा था और अभी भी 2 दफ़ा। अब आजकल जो टिकटॉक पे तमाशा चल रहा है, इस बात की वजह से मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि एक ही जुमले में आपने ये 2 दफ़ा शरारत से पढ़ रहे हैं। समझदार, क्या वजह है मुझे बताएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, ये आप इस तरह से तो पहले नहीं बोलते थे। मेरा टाइम, सफिया बहन ये ज्यादती है मेरे साथ, वैसे टाइम तो मेरा था। नहीं ये चीज देखिए आपने उनके सामने रख दिया, आपने रख दिया, ठीक है ना। अब आपने रख दिया, आपको पता चल गया कि वो ये क्यों कर रहे हैं, पब्लिक को पता चल गया कि किसके पास जवाब है किसके पास नहीं। आपको समझ आ रही है कि मुझे क्या चीज सही है। इनका म्यूट करें, मेरा टाइम शुरू होगा। सफिया बहन इनका टाइम हो चुका है, इनका टाइम हो चुका हुआ है। आपको लगता है पिटाई हो जाएगी? इनका टाइम हो चुका है, आमिर हक की पिटाई हो जाएगी। एक मिनट आमिर हक भाई मुझे बोल लें जरा, एक मिनट। ट्रूसीकर भाई मेरी बात सुने, मैंने जब आपसे कहा कि मुझे ये लग रहा है कि आप ये शरारतन कर रहे हैं, ये आप तरीका है कि आप जो है अगले को प्रोवोक करेंगे और वो आगे से बोलेंगे। मैंने आपको पढ़ने से मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं इस तरह से ना पहले कभी आपने बोला है ना अभी आपने बोला है, तो मैं आपको जो है ये प्रोवोकेशन की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। आप मुझे बेवकूफ़ ना समझें, ये हरकत दोबारा ना करें, क्योंकि फिर आप जो है वेलकम नहीं होंगे इस ब्रॉड पे। आपने एक ही सांस के अंदर 6 दफ़ा पढ़ना, आप किसी और ब्रॉड पे जाके पढ़ें। सॉरी टू से, दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मेरा 1 घंटा लगा दें जी। नहीं शुक्रिया, आपको भी नहीं लग रहा, मैंने उनको निकाल दिया। अच्छा 1 घंटा लगा दें। अच्छा चले 5 मिनट तो लगाए ना मेरे। इनको पता नहीं जी जी जी, बस ये अब आप आखिरी टर्न लें, उसके बाद में मैं ब्रॉड बंद करूंगी। अच्छा क्योंकि वो जान के आके ना ये काम करके गए हैं कि वो प्रोवोक करेंगे। वो असल में मुझे पता है, तरीके से नाम कौन लेता है मुझे पता मैंने है। आज तक इनके मुंह से नहीं सुनी ये बात। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ बहन, मैं आपको एक बताता हूँ। उसको आबिर हक का भी पता नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है ना। जी जी, मैं 1-2 चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। एक चीज तो ये है कि ये आमिर हक को जब कह रहा है ना आधा घंटा, इसको पता नहीं है कि आमिर हक अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला 1 घंटा उसका वार्म अप होता है। 1 घंटा उसका वार्म अप है, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला, ठीक है ना जी। एक तो ये चीज है, हम सुल्तानुल कलम ना सही मगर सुल्तानुल लिसान जरूर हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला। दूसरी चीज आपने समझनी है, ये जो करना चाह रहे थे ना, ये एक तीर से 2 काम करना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे मुझे ट्रिगर करना और आपकी ब्रॉड को खराब करना। तो सफिया बहन आप बेधड़क बेझिझक रिलैक्स हो जाओ,
इनको पता ही नहीं है कि ये जब तक अल्लाह के हुक्म से हम इनको समझते हैं ना, ये ना आपकी ब्रॉड को खराब कर पाएगा, ना ये हमें इस मामले में ट्रिगर कर पाएगा। इसको मैं पता ही तब नहीं। से बगैर आंखें झपके खुद मैसेजेस को मॉनिटर कर रही हूँ, जो आ रहा है उसको मुसलसल कर रही हूँ कि एक अच्छा माहौल है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बुरी है बात कि आके जो है अगर जवाब नहीं देना तो अब आधा घंटा दे दो, अब 1 घंटा दे दो, और फिर हाँ आके जी। प्रोवोक करना, ये शरारत नहीं अच्छी होती। तो इसी और भाई इनको लगा बहुत था मुझे अफसोस हुआ हाँ है। जी, मेरा नहीं टाइम नहीं लगा दें इससे नहीं पहले नहीं कि अदनान सत्या भाई, मेरा भाई, टाइम, इसमें अदनान भाई म्यूट कर ले, मेरा टाइम होगा पहले, नहीं मैं उनकी बातों का प्रोवोक जवाब करने वाली दूंगा, तो क्योंकि इसमें ऐसी उनको कोई बात नहीं थी। उनको 2 मिनट अनइंटरप्टेड दिए अदनान गए भाई थे, आप मुझे बड़ा समझ टाइम रहे हैं मिलेगा उनकी जी। टैक्टिक। नहीं नहीं जी 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 कोई ठीक भी है, मैं ऐसी आपको टाइम टेक्निक लगा नहीं, देती ऐसी हूँ। अगर अपने काबिर के लिए जी कोई भी मेरा टाइम शख्स लगा कोई दें भी जी, अनइंटरप्टेड, अल्फाज क्योंकि मैं आप मुझे बातें कितने करता है लोग। ऐसे कोई इनको 2 मिनट प्रोडक्ट। देती हूँ, उसके बाद आप मेरे से इसके ऊपर बात कर लीजिएगा कि जिस तरीके से वो जी कर जज़ाक, रहे थे, क्या मैं और आप करते हैं ऐसे? लेट हिम टॉक फर्स्ट। जी जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने अगर अनइंटरप्टेड उनको सुना है तो मुझे भी कुछ नफलों का स्वाब तो मिलना चाहिए कि 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड मिले एटलीस्ट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले ये चीज़ है कि वो कुछ देर बाद जाने के फिर आए, उन्होंने देखा कि ब्रॉड का तो माहौल ख़राब नहीं हुआ। मैंने मिर्ज़ा साहब पर यह किया, आमिर हक माहौल देखकर अपना स्ट्रेटजी तय करता है। आमिर हक अगर जोश में होता है ना तो अल्लाह के हुक्म से होश में भी होता है। आमिर हक को पता है कि किस वक्त कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करूंगा तो इस्लाम के इंटरेस्ट में जाएगा और कौन सी चीज इस्लाम के अगेंस्ट जाएगी। तो आमिर हक अल्लाह के हुक्म से ना, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल करने वाला आदमी है और अल्लाह ताला का उस पर फजल है। तो उसको पता है कि किस वक्त मैंने कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है तो मुझे उसका फायदा होगा और इस्लाम को उसका फायदा होगा, और किस जगह पर कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा, फायदा कम। ठीक है ना? तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियों तक खुलकर बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है, तो मैं एक छोटी सी चीज जो न 3 में न 13 में, मुझे उस पर टेंशन ही कोई नहीं। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि मुसलमा कज्जाब समेत झूठे मुद्दाई नबूवत पर अल्लाह की लाख लानत हो, लानत करने वालों की लानत हो। ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या था? सवाल था कि क्या बरूज ईसा और बरूज मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक टाइम पर एक शख्स हो सकता है? यह मसला हल हुआ? अभी तक नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी चीज, मुझसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आप यह मानते हैं कि नबी आ सकता है? यह मुझसे सवाल पूछा गया। ओ भाई, 1 मिनट के लिए मान लें, मैं मानता हूं नबी आ सकता है, मैं मानता हूं नबी आ सकता है। आ जाए स्टेज पे, 2-2 मिनट लगा के इस पे बात कर ले। मैंने बता दिया नबी आ सकता है, मैं बोला हूं नबी आ सकता है। अब आप आए, आके मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मैंने तो दे दिया, नहीं देंगे, कयामत तक नहीं देंगे मेरे सवाल का जवाब, क्योंकि जवाब ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया। अदनान भाई, जिस तरह से वो उन्होंने बोला था और पहले आके वो 15 मिनट दिलवा गए, और चूंकि वो बात कर गए थे तो मुझे देना पड़ा 15 मिनट। अब आके वो कह के गए कि आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें। आपको लगता है कि एक जब बात हो रही है तो ये एक हम टैक्टिक के तौर पे यूज़ करें कि माहौल ख़राब हो जाए और हम निकल जाएं यहाँ से? ये असर जाएगा? माहौल उसी वक्त ख़राब होता है जब आप दूसरे बंदे को किसी मामले में उसे गाली देते हो या उसे एक्यूज़ करते हो किसी मामले में। अपने अकाबिर के बारे में किसी किस्म के अलकाब इस्तेमाल करना किसी भी तरह से कोई ऐसा मामला नहीं होता जिससे दूसरे लोग उनकी बेरहमती हो या उनकी दिल आज़ारी हो। ये हम इनको भी इजाज़त देते हैं, बेशक ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, चाहे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, या जिसे भी ये काबिर समझते हैं, और जो थे मिर्ज़ा साहब के बदतरीन दुश्मन थे, जो मर्ज़ी अलकाब इस्तेमाल कर दें, हमारे उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इनकी दिल आज़ारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये अपनी वीकनेस इस तरह से क्यों दिखाना चाह रहे हैं? अगर वीकनेस कोई शो करता है अपनी, जो कि वीकनेस नहीं होनी चाहिए, तो उसका लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, और ये बात मुझे दुरुस्त भी है इनकी अपने दिल आज़ारी से कोई परवाह नहीं है, इनकी दिल आज़ारी की मुझे बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे सलात पढ़ने से, लेकिन मैं आप पूरी सिनेरियो सोचें ना कि 15 मिनट पहले दिलवा दिए, अब आधा घंटा 1 घंटा दे दें, और फिर स्पेशली जब पहले भी देखिए वो मैंने नोट 15 किया। मिनट 15 मिनट एक बंदा कहता है, बंदा किसी को शर्मिंदा करने के लिए कहता है, आप उसको लिटरल मानने में क्यों ले रहे हैं कि वाकई वो दे रहे थे 15 मिनट? उन्होंने एक ताना देने के लिए कहे थे बात ये कि इनके पास दलील फिर भी नहीं आनी, इनको बेशक 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, मुसलसल ये गुफ्तगू तो कर देंगे,
लेकिन जो मुय्यन आयत का उन्होंने इनसे फरमाइश की थी कि आयत सराहत के साथ बयान करती है ख़त्म नबूवत के अकीदे को, वो पेश कर दें, वो तो उस मामले में उनका दावा दुरुस्त बैठा कि अच्छा इन्होंने 15 मिनट लिए, अदनान लेकिन भाई उससे लूज मुतल्लिक टॉक आप तो इनका नहीं टाइम करते आपने ना। नहीं लगाया सफिया बहन, क्योंकि आपने इनका टाइम नहीं लगाया, तो मुझे ये बताएं पहली बारी मेरी थी या ट्रूथ सीकर साहब की थी सफिया बहन? आपकी। मेरी। तो सवाल मैंने पूछा था या ट्रूथ सीकर साहब ने? मैंने। लाभाला आपने तौर पर पूछा। यही होगा, पहली बारी मैंने पूछा था। मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था उनको, या सवाल की शक्ल के अंदर सवाल देना चाहिए था? मैंने तो फिर उनके सवाल का जवाब दिया, उन्होंने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बल्कि अच्छा, फिर अगर वो मजाकन भी कह रहे थे तो उनको कहना चाहिए था, मैंने ये मौका दिया उनको कि आप ये अपने बात वापस ले लें और मुझे 2 मिनट दें। अगर वो वाकई मजाक यानी उन्हें मजाक के नोट पर कह रहे होते तो वो बाद में आकर कहते इनको आप घंटा दे दें। वो ब्रॉड का माहौल खराब करना चाह रहा था, अंधे को भी पता है। आपको बंदा अपने रिलीजियस कम्युनल बायस होने की वजह से, अपने तासुब की वजह से, अपनी पार्टीबाजी की वजह से, अपने माइल होने की वजह से, अपनी ग्रुप बंदी की वजह से, अपनी जथाबाजी की वजह से ना माने तो वो अलग मसला है। पब्लिक को पता है कि पब्लिक के सामने क्या चीज हुई है। दूसरी चीज, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरी चीज मैं यहां रखना चाहता हूं, मैंने जब अपनी बात की तो उनको चाहिए था अपनी बारी में बोलते, वो बीच में तब भी बोलना शुरू हो गए। सफिया बहन के पास ब्रॉड को कंट्रोल करने के अलावा क्या चाह रहा था कि वो नीचे उतारती? मैं तो नहीं बोला। अब कोई ये कहे कि जी उनको तो उतार दिया, मुझे नहीं उतारा, मैंने रूल कौन सा तोड़ा? मैं तो अपनी बारी में बोला। अच्छा, तीसरी चीज ये कही गई कि जी मिर्जा साहब पर दरूद पढ़ने से मुझे तकलीफ होती है। किसने कहा है? मैं चैलेंज करता हूं, मेरी कोई ऑडियो दिखाएं कि मैंने ये कहा हो कि मिर्जा साहब पर जब कोई अहमदी दरूद पढ़ता है मुझे तकलीफ होती है। ना ना ना, मैं बस ये कहता हूं कि फिर मुझे भी हक दिया जाए जो मैं कहता हूं। ये मसला है। आप 100 बार पढ़ो, मैं आपको रोक सकता हूं? मैंने कब कहा है 100 बार करो? फिर मैं करूंगा जो जो मेरा अकीदा है, बस ये मैं कहता हूं। अच्छा, फिर सफिया बहन की ब्रॉड के ऊपर उन्होंने जो मर्जी पढ़ा, मैंने तो नहीं कहा, बीच में बोला मैं? अदनान भाई मैं बोला जब उनकी बारी थी, उन्होंने चित चित के दलील कोई नहीं दी, दरूद पढ़ के चींगे लगा रहा है। तो भाई चींगे उसको लगाओ जो चिढ़ता हो, मेरे पास तो हल मौजूद है। जब मेरे पास इंजेक्शन मौजूद हो टैकल करने का तो मुझे टेंशन काहे की? मैं म्यूट करके बैठा था सुकून से। जब मेरी बारी आई, मैंने मुसलमा कज़ाब समेत छोटे बड़े तमाम दज्जालों के पर लानत डाल दी। अल्लाह खैर सल्ला जी, अल्लाह खैर सल्ला। छोटे बड़े तमाम जो कज़ाब और दज्जाल है, मैंने लानत डाल दी उन पर। पहली बात तो ये एथिकली बात दुरुस्त नहीं थी कि जब आपका कोई मौजू तय नहीं हुआ था, कोई मुकालमा तय नहीं हुआ था, तो ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत करना कि मैं अब आ गया हूँ और अब ये ऐसा माहौल क्रिएट करना एक फ़िल्मी अंदाज में कि अब मुनाजरा होने लगा और मेरे सामने एक शख्सियत आ गई है, मैं ही मौजू तय मैं करूँगा, टाइम लगाऊं? अपने मतलब का मौजू तय करूँगा और जी उससे इनका टाइम अपना लगा दें, मफहूम क्योंकि मैं इस निकालूंगा। चीज का जवाब देना चाहूंगा। इनका टाइम लगा दें जी। मैं अपने उसमें अदनान भाई हाशिया में रहा है कि आपके जी जी बाद में कोई नहीं बोलेगा, आप खुल के बोलें। जी, बात ऐसे ही हुई थी ना, ये अपनी गुफ्तगू चल रही थी, ऐसे कोई टाइम वगैरह नहीं लगे हुए थे, जिस तरह से भी बात हो रही थी, लोग बीच में बोल भी रहे थे, नहीं भी बोल रहे थे, तो उनकी कोई आवाज़ इन्होंने सुनी ट्रूथ सीकर साहब की अपनी ऑडियो के दौरान, तो इनको इश्तिहाल अंगेज़ी आई, इनको पता नहीं क्या किस किस्म का इनकी कोई दिल आज़ारी हुई है, कैसी बात हुई कि ये बहुत गुस्से में और जलाल में आ गए और आपने उनको मेन स्क्रीन पे कर दिया और अचानक से ये खुद ही इन्होंने कहा कि मैं एक मुनाजरा होने लगा, ऐलान करना शुरू कर दिया, जबकि कोई ऐसी बात तय हुई नहीं है। फिर एक मौजू खुद से क्रिएट किया, रूहानी ख़ज़ाइन से कोई इक़्तिबास लिए, हाशिया राई की और उस पे अपने अंदाज में उस मजमून को पेश किया और अगले शख्स को कह दिया कि आओ जी अब मेरे सवाल का जवाब दो। भाई ये कोई तरीका होता है? कोई भी इंसाफ से देखने वाला शख्स, कोई इंसाफ से सोचने वाला, कोई भी अक्लमंद शख्स, कोई भी जी शऊर रखने वाला आदमी ये इस बात से यही कहेगा ये बंदा कोई गैर संजीदा आदमी है, नॉन सीरियस आदमी है, इसको बात करने का उस सलीका नहीं है कि भाई आप मुनाजरा खुद ही रख रहे हो, खुद ही उस पे से मौजू तय कर रहे हो, खुद ही इस्तदलाल कर रहे हो, खुद ही इबारात पेश कर रहे हो, उसमें से नकात निकाल रहे हो, अगले पे थोप रहे हो कि भाई तू अब इसका जवाब दे, उठ के आके मेरे सामने आके जवाब दे। भाई उसने फिर बुनियाद पे ही जाना ना, उसने तो कहना कि जो तुमने सवाल खड़ा किया है वो बुनियाद से ही गलत है। वो कहता है कि पहले बुनियाद क्लियर कर लो, फिर ही आगे इमारतें जो भी आपने खड़ी करनी है वो खड़ी कर लो। आप अगर मानते हो कि किसी शख्सियत ने आना है तो फिर जितने मर्जी सवाल होंगे क़यामत तक तुम्हारे जो सवाल जितने भी करते रहोगे उनके सब के जवाब देंगे। जब तुम्हारी बुनियाद में तुम कहते हो कि किसी शख्सियत ने आना ही नहीं है तो उस ज़ात को लेके तुम लोगों को इतना क्या मसला है भाई? जब कुछ शख्सियत आ ही नहीं सकती है तो किसी ज़ात को आप कंसीडर ही क्यों करते हो? मेरा अगर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हो और मुझे कोई पता चले कि किसी शख्स ने फ़लाने ने नबूवत का दावा किया है तो मैं तो, आप क्या कहते हैं, मैं तो सोचूं भी ना उसके बारे में, देखूं भी ना पलट के कि भाई
वो कौन है, क्या कर रहा है, क्या किधर है। मेरा टाइम लगा दीजिए जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जज़ाक। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है अदनान मेरे प्यारे भाई, आपको एक चीज़ समझनी है कि सवाल जो है ना, जो मैंने माइक ओपन किया था सफ़िया बहन की इजाज़त से किया, और मैं सफ़िया बहन से सवाल करने वाला था। बीच में अगर कोई बोलेगा तो मैं फिर उसको कटहरे के अंदर ले आऊँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा होगा कि ज़्यादा खड़ पैंच है, इन्हों बहुता पता है भाई। सीधी देखिए, अब मैं और आप बात कर रहे हैं, बीच में कोई बंदा बोल पड़े, अहीर बोल पड़े, हमारा भाई है, अहीर बोल पड़े, तो आप तो ये कहेंगे ना यार आमिर रख तेनू कख नहीं पता, फिर इन्हों आन दो, अहीर को देख लेते हैं, इसको तुम पे एतमाद नहीं है, यही कहेंगे ना। और कॉमन सेंस क्या कहती है, चार लोगों में बैठ के कि दो बंदे बात कर रहे हैं, या एक बंदा आपको मुखातिब नहीं कर रहा, तो बीच मामा, या तो वो मॉडरेटर होता, आप बीच में मामे लगते हैं। और एंड में देखें उसका कंडक्ट देखें कि वो सफिया बहन की बात भी नहीं सुन के गया, यानी ऐसी उसमें अखलाकी पस्तगी है अदनान साहब। और मैं हैरान हूं, आप जैसी शख्सी, हैरान वैसे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे ज़हनी तौर पर शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप ऐसे ही हैं अदनान भाई। खैर, तो सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि सवाल तो सफिया बहन से मैं करने लगा था, वो बीच में कूदा, मैंने कहा ठीक है, फिर अगर तुम सफिया बहन से ज़्यादा जानते हो तो आ जाओ। दूसरी चीज़, अगर वो डिबेट के लिए एग्री नहीं था तो उसने जवाबन सवाल क्यों पूछा मुझसे, अपनी बारी में कहता कि भाई मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कब से डिबेट तय हो गई, जो बात अब आप कर रहे हैं ये उसने तो नहीं की, उसने तो छठ टेबल टर्न करने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जो किसी अहमदी जैसे आपकी आंखों में तो धूल झोंक सकता है, मगर जो पढ़ा लिखा अहमदी होगा, समझदार होगा, उसकी आंख को तो झूल नहीं धोक सकता, क्योंकि पहली बारी मेरी थी, सवाल मेरा था। वो कह देता कि भाई मैंने आमिर हक से बात ही नहीं करनी, मैंने मुनाजरा ही नहीं करना, तो कहां से टॉपिक तय हो गया, मेरे साथ तो टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक कुछ और तय होगा, ये टाइम नहीं लगाना, ठीक है। तीसरी चीज समझने की है, आपने कहा कि उसने जब देखा कि भाई ये तो पीछे पड़ गया है या बात करना चाह रहा है, ये चीज है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसका हल ये निकालता हूं कि मैं बुनियादी सवाल पूछ लेता हूं। तो मैंने जवाब दिया ना, मेरी नजर में नबी आ सकता है, ये दोबारा बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर लें इसको, आए करते हैं बात, आप आए मेरे साथ, अदनान साहब 2-2 मिनट का टाइम लगाते हैं, आप करें बात। चलें, अच्छी बात है, ये अपने मुसलमानों को भी ये बात, इस बात का कायल कर दें। और ये जो कुफर के फतवे जमात अहमदिया के अफराद पे और बहसीत मजमूई जमात अहमदिया पे लगाते हैं कि ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं और इसलिए इन पे कुफर लाजिम आ जाता है और ये जहन्नमी है, और हर किस्म के मजालिम सिर्फ इस बात को लेकर जमात अहमदिया पे धावा बोल किए जाते हैं, और हर किस्म की हर वक्त हमें कटहरे में खड़ा किया जाता है और हमें उम्मत से जुदा करने की कोशिश की जाती है। उसकी सिर्फ वजह क्या थी, ख़त्म नबूवत। आज उस पर आपने ठोकर मार के उसको तो साइड पे कर दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जो मुसलमान उम्मत ने ये जो ख्यालाती अकीदा बनाया हुआ ये दुरुस्त नहीं है। असल बात यही है कि नबूवत जारी है और इस उम्मत में नबी आ सकते हैं। हाँ, इस पे अब गुफ्तगू होनी चाहिए कि अब ये जो दावेदार है ये नबी है या नहीं है। तो ये पहले आप अपनी उम्मत को भी तो कायल करें ना, अपने भाइयों को भी तो कायल करें, या मुसलमानों को भी तो कायल करें ना, जो उन उलमा ने उनको गुमराह किया हुआ है। और एक ऐसी दो लोगों में चीज़ फैला दी गई है कि उनको किसी और चीज़ का नहीं पता, सिर्फ इस चीज़ का पता है, ना खुदा का पता है, ना दीन का पता है, ना ईमानियात का पता है, सिर्फ ख़त्म नबूवत का पता है। और उसको लेकर लोग अपनी जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला कर रहे हैं और इसको एज ए टूल यूज़ करके हर किसी पर तोहमत लगाते जा रहे हैं कि फ़लाना बंदा कादियानी है, फ़लाना ये है। तो इस चीज़ के माहौल को ख़त्म करें ना, फिर हम उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे कि आगे जो नबी आया है वो सच्चा है या नहीं है। तो आप अगर अकेले शख्स हैं इसमें, तो फिर आप किस हैसियत में ये इस बात पे बहस करेंगे? या तो आप कहेंगे कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक जमात खड़ी और मुसलमानों का भी ये अकीदा है, तो फिर तो गुफ्तगू करने में कुछ ऐसे बायस बनती है कि बंदा हाँ इस पर गुफ्तगू करे कि वाक़यातन लोगों का ये अकीदा है और आप हमें समझाना चाहिए संजीदगी के साथ, तो हम इस पर आगे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले इस शख्स में इस रात में, तो फिर तो आप खुद कटहरे में खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो आप कल फतवा आ जाएगा आपके ऊपर, जो आपने बात कर दी है सरेआम, जैसे आपने पहले फ़िरक़ों वाली बात की थी कि वो सच्चे नहीं। अब ये बात जी टाइम खत्म हो गया जी, मेरा टाइम लगाएं जी। बेवकूफ़ी की दोस्तों इंतहा चेक करें, और ये जुमले आपने याद रखने हैं कि इन्होंने अदनान साहब ने जुमले बोले हैं ख़त्म नबूवत को ठोकर। तो अब मेरे पास हक हासिल है कि मैं इनके लिए वो जुमले बोल सकूं जो इन्होंने मेरे अकीदे के लिए बोले हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। मैंने इसीलिए नीचे कमेंट किया था, ये वर्ड आपने याद रखना है। तो मैं मिर्जा कादियानी को अपनी बूट की नोक पर रखने लगा हूं, ठीक है ना। अदनान साहब जरा तैयारी पकड़ लीजिएगा। किसी जात की बात, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, तेरी बंद कर मुंह, तेरे मिर्जा कादियानी तो मैं चूतड़ खोला लगा मैं थे, बंद कर तेरी ऐसी कुत्ते के पिल्ले, बंद कर। मेरी बारी है, मेरी बारी है।
आई एम सॉरी। ये है, मतलब इसके अंदर जो है, मैं एक को ना उतारती एक को उतारती, ये मसाइल होने थे। तो सीकर कह रहे हैं सफ़िया आपा दैट इज़ नॉट गुड। व्हाट इज़ नॉट गुड? मैंने दोनों को नीचे उतारा है, आपको फिर भी तो सीकर भाई, मैं आमिरा को क्यों कंट्रोल करूं? मैं दोनों को क्यों ना कंट्रोल करूं? अजीब बात कर रहे हैं। नीचे उतार आ रहा है, थोड़ा ठंडा पानी पिए, रिलैक्स हो। ये फजूल में इन चीज़ों से हम कुछ नहीं सीखते हैं। शुक्रिया रसीक भाई एंड कर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसा वैसे अजीबोगरीब है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोनों साइड्स को पता है कि दोनों साइड की सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, राइट। हमारे इख्तलाफ क्या हैं, हमारे दरमियान लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है, और हम अगर प्रिटेंड करें कि थिंग्स आर क्वाइट ओके, कि जैसे नॉर्मल कोई डिबेटिंग क्लब में डिबेट्स हो रही हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या ऐसा नहीं है। अकायद का क्लैश है, लाइफ और डेथ के मैटर्स हैं, लोगों की जानें जाती हैं इन क्लैशेस में, मजहबी ज़ाहिर तनाज़ा है। इसमें अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को ही रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे और दोनों तरफ की सेंसिटिविटीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा सिकनेस है नहीं माइंड की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आपने जितना पेशेंस और जितनी विजडम से इसको हैंडल किया। दिस इज़ क्वाइट रिमार्केबल। हालांकि आप जिन हालात से गुजर रही हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, टेंशन है, ऑब्वियसली ख़ातून भी हैं, लेकिन ये सेशन जिस तरीके से आपने मैनेज किया है, वाक़तन कसम खुदा की मैं वेरी वेरी सीरियसली कह रहा हूँ कि बड़ा वाइजली और राइट टाइम पे आपने राइट कॉल भी आज मेक की है। यानी ट्रूथ सीकर, जो कि मैं आई लाइक हिम एज ए पर्सन, रियली ट्रूथ सीकर इज़ अ वेरी नाइस गाय जनरली। अदनान मतलूब साहब, आई लाइक हिम वेरी वेरी मच, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी पोलाइट। लेकिन आज दोनों का जो कंडक्ट था वो ऐसा है कि वो ये रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि हम दो मुतारब फरीक हैं जिनके दरमियान क्लैश इस लेवल का है कि लोगों की जानें जा चुकी हैं और मिलियंस ऑफ पीपल हैव पेड प्राइस फॉर दैट एंड स्टिल आर पेइंग एंड दे विल बी पेइंग प्राइस फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। ये है इस इख्तलाफ की, इस क्लैश की नौयत। और अगर हम आके प्रिटेंड करेंगे, अगेन मैं वही कहता हूँ कि ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिबेटिंग क्लब है, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फूल मारे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर हमें कॉमन सेंस भी नहीं है कि एक जगह पे बैठ के एक आई वुड से कि न्यूट्रल पर्सन प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी भी इंसानियत मेंटेन नहीं रख सकते कि कम से कम उसका एहतराम करें और डिकोरम को मेंटेन करें। डिकोरम को मेंटेन का मतलब ये है कि ट्रूथ सीकर साहब ने जब ट्रिगर किया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं आई हैव बीन लिसनिंग, मेरा सिग्नल आउट इन एंड आउट था, लेकिन ये सारा जो एपिसोड हुआ है ये ट्रूथ सीकर साहब ने ट्रिगर किया है इसको। ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस इवेंट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सारी रिकॉर्डिंग अगर सुने कोई ईमानदार बंदा, क्योंकि मैं तो इस सूरत हाल में, देखिए मैं खुद आपकी तरह सिस्टर पोजीशन ऐसी लेता हूं कि दोनों फ्री कैन को, न्यूट्रल तो नहीं मैं, लेकिन न्यूट्रल प्रिटेंड करता हूं ताकि दोनों साइडें आके बैठें और उनके दरमियान इंसाफ के साथ प्लेटफॉर्म को चला के दोनों साइडों को फ्री स्पीच का मौका दिया जाए, राइट। और दोनों को दोनों की इज्जत और दोनों की इज्जत एहतराम के ऊपर कोई आंच तक ना आए, ये मेरा भी ऐसा मानना है और आई ट्राई माई बेस्ट टू कंडक्ट माई सेल्फ दैट वे। लेकिन अगर एक साइड जानबूझ कर ट्रिगर करेगी, अब मैंने वो बड़े गौर से सलातो सलाम वाला सिलसिला भी सुना है, ठीक है, और मेरी इसके ऊपर लिबरल अप्रोच भी रही है। हालांकि मैं जो मुसलमान कम्युनिटी है उसके जॉइंट उनका जो फैसला है मैं उसका पाबंद हूँ और मैं उसको मानता हूँ। लेकिन इनिशियली इफ आई एम अ पर्सन, अगर मुझे अलाउ किया जाए एज ए पर्सन डिसाइड करने का, तो मेरी इसके ऊपर अप्रोच डिफरेंट है और लोग जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन ट्रूथ सीकर साहब जानते हुए सारा कुछ, देखें आपको राइट है दुरूद सलाम पढ़ने का, 2 की बजाय आप 50 दफा पढ़ें। ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैं आपका खुदा रूटीन में पढ़े ना अफजल भाई, खुदा ने आपको पैदा किया, ये आपको असल है। लेकिन अगर आप डिबेट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है और आपका अपोजिट फ्रीक कहता है कि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये उनके अकायद के ऊपर ज़रब है
और ये उनके लिए इश्तियाल अंगेजी का बायस है, देन दे हैव टू रिटेलिएट। और ये कोई खबर नहीं है, ये नॉन फैक्ट्स हैं बोथ साइड्स की। ये इसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, ग्राउंड रियलिटीज, नोइंग द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ ईच साइड। ट्रूथ सीकर साहब, आप दूसरी साइड की ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, हम आपकी ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, इसलिए ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आप दुरूद सलाम भी भेज सकते हैं, दूसरी साइड खामोश रह के आपको टॉलरेंस भी प्रोवाइड करे और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप अगर आधे सेंटेंस में 2 दफा प्लग कर रहे हैं दुरूद सलाम और एक अहमदी खातून मुनसफ होने की बुनियाद पे आपको कॉल आउट कर रही हैं कि नॉर्मली कोई बंदा, मैंने किसी भी अहमदी को ऐसे दुरूद सलाम पढ़ते हुए पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और ना ही ट्रूथ सीकर साहब मैंने आपको ऐसे दुरूद सलाम पढ़ते हुए देखा है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं और दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करें और इनकी ब्राड डिस्ट्रॉय हो, और ये टेंशन में जाके पैनिक में जाके अगर ये दवाई लेती हैं तो जाके पैनिक की दवाई लें, अगर नहीं लेती तो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाए। क्या ये इंसानियत की खिदमत है? मैं समझता हूँ अगर आप इंसान दोस्त इंसान है। मैंने सिस्टर सफिया ये इशू आज से 1 महीना पहले नवीद शाह वो डोंगलो की ब्राड के ऊपर अंसर रजा साहब की मौजूदगी में उनसे उठाया था। नहीं, अंसर उनकी ब्राड नहीं थी, शायद किसी और की थी, किसी और की थी। मैंने वहां पे अंसर रजा साहब से ये पॉइंट उठाया था और मैंने उन्हें कहा था कि जब हम 2 फरीक आपस में डिबेट करते हैं तो एक्चुअली तो हम अपने अपने मज़ाहिब की तबलीग कर रहे होते हैं और हमारा मोटिव और मतमा नजर तो यही होता है। सिस्टर साहब ऐसे है ना? तो अगर हम अपोजिंग फ्रीक को अपने मजहब की तबलीग कर रहे होते हैं तो उस पर इस दौरान तो फिर हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि कुछ चीजें अगर हमें छोड़ने भी चाहिए अपने दीन की तबलीग के लिए, तो हमें वो छोड़ने में भी हर्ज नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम ग्रेटर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस असना में नीचे उतारा है, साथ ही मैं माजरत कर लूं। तो इस असना में अगर हम तबलीग कर रहे हैं, जैसे मैं किसी हिंदू को तबलीग करने जाता हूं, तो मैं रिजर्व रहूंगा उसके अकायद के ज़िम्मन में। मैं ऐसे रेफरेंसेस नहीं दूंगा जो उसके भगवान, उसके कृष्ण या उसकी देवियों के बारे में कोई ऑफेंसिव बात ऐसी कर दूं जो को बुरी लग जाए। आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट? तो इसी तरह जब हम तबलीग कर रहे होते हैं अहमदिया कम्युनिटी को, और जब वो हमें तबलीग कर रहे होते हैं इन ब्रॉड्स में, तो हमें अतल वसत, अगर हम सिंसियर हैं, अगर हमारी नीयत जो है वो अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, और ज़ाहिर अल्लाह और रसूल की खातिर हम बात करते हैं ना, वो भी उनका भी नारा यही है, उनका भी मानना यही है कि हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। तो अगर उनका मोटिव ये है तो फिर उन्हें प्रोवोक करने की क्यों जरूरत है अपोजिट साइड को, जबकि अपोजिट साइड का उन्हें पता है कि इस बात से वो प्रोवोक होते हैं और इससे गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो ऐसी वो गाली गलौज आपको नहीं होती है, वो आप जिनका दावा कर रहे होते हो ना कि वो उनको होती है, अकाबिर को कुछ ना, उनको होती है। और फिर उसके बाद बात बनाई जाती है कि दूसरे ने गाली दी, नहीं आपने दिलवाई। यानी अगर आप अल्लाह का काम करने आए हैं तो आप अल्लाह के उस बंदे को गालियां को पड़वाने का मुझे बनेंगे कि जो ऐसा काम करके। यानी अगर आप सब्र से काम लें और आपकी तबलीग भी अपोजिट साइड तक पहुंचे और बदमजगी भी ना हो, ये कॉमन सेंस है, ये आपसे डिक्टेटोरियल एक डिमांड नहीं है। मैं नहीं समझता, अगेन मैं वो बंदा हूं जिसने, जो सिस्टर सफिया मेरी कम्युनिटी ने मुझे कटहरे में डाला है, और आज भी मुझे लोग कहते हैं कि तुम कहते हो उन्हें दरूद पढ़ने का हक हासिल है, दुरूद सलाम। मैं कहता हूं उन्हें दरूद सलाम इस लिहाज से मैं सिर्फ कहता हूं कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, और उन्हें दरूद सलाम पढ़े या भगवान श्री राम या हरे राम हरे कृष्णा कहें, वो भी उन्हें कहने का हक हासिल है, क्योंकि मुझे उन्हें रोकने का कोई राइट नहीं है ना। मुझे सिर्फ रोकने का राइट नहीं की जा सकती चीजें। हाँ, मुझे सिर्फ ये है कि जब मेरे साथ वो गुफ्तगू करेंगे मेरे घर में आके, मेरे लिविंग रूम में आके, तो फिर उन्हें मेरे जज्बात का या मेरे जो सेंसिटिविटीज हैं उनका एहतराम करना चाहिए। और वो रेड लाइन ये है कि आप दुरूद सलाम उस वक्त ना पढ़े जब 2 घंटे के लिए आप मेरे बैठक में बैठे हैं या मेरे घर में बैठे हैं। ये इतनी, यानी आपके ह्यूमन राइट को मैं ब्लॉक नहीं कर रहा। हालांकि मेरी ये बात कहने के ऊपर भी मेरी अपनी साइड के लोगों ने मेरे लते लिए हैं और मेरे ऊपर फतवे लगाए हैं कि ये उनको कहता है कि तुम दुरूद सलाम की आज़ादी है। अब भाई आज़ादी जो हर हिंदू को राम राम कहने की आज़ादी है, इन्हें दुरूद सलाम कहने की आज़ादी है, सिख को वो व्हाटएवर वो कहते हैं उन्हें कहने की वो आज़ादी। मैं उस लिहाज से बात करता हूँ। लेकिन आज जो हमने तमाशा देखा है सिस्टर, यही तमाशा जारी है कि असल में हम दीन की तबलीग, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की बजाय
हम एक दूसरे को जिच करने की और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की और शर्मंगेजी की एक्चुअली हम कोशिश, खास तौर पे आपके साथ किसी भी बंदे का, चाहे वो अहमदी जमात से हो या मुसलमान हमारी साइड से हो, आपको जिच करना, आपके लिए ऐसी सूरत पैदा करना कि आपको ज़हनी अजियत हो, आप पैनिक में जाएं, बाद में आप रोना शुरू कर दें या व्हाटएवर, मतलब है कि यानी कि यू विल बी इन पैनिक, यू विल बी इन पेन एंड सफरिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स। कौन सा इंसान है कि जो दूसरे को तकलीफ पहुंचा के मजा लेके वो कहेगा कि लो जी आमर रख दा बहाना बना के तो मैं जनाब सिस्टर सफिया नूं भी ओदी बरात खराब कर दी है, नाले अगले 4 घंटे वास्ते मैं आई पुट हर इनटू पैनिक, मतलब एक तकलीफ और इल्जाम। बात 4 आवर्स मेरी समझ से ना, मेरी समझ से ये बात जवाबी ब्रॉड्स लगेंगी कि सफिया ने जो है वो आमिर हक को 15 मिनट दे दिए, पीछे कोई नहीं देखेगा। और इसी तरह दोनों साइड्स के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये हमारे ग्रुप का है, इसकी साइड लेनी है। लेकिन अफजल भाई जब मैं आई थी ना तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, मैं प्रेशर में आ जाती थी, मैं कॉल से डर जाती थी। बट अब क्या करोगे? लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग दावा करते हो किसी शख्सियत से प्यार का तो उसका जान के जो है ना, अब वो गाली फिर आपको नहीं आएगी, आपके उस बड़े को आएगी जिसकी मोहब्बत का आप दावेदार हो। सिस्टर सफिया ट्विटर के ऊपर एक कनाडा में रहने वाली खातून है जो कि इंतहाई गंदा उसका प्रोफेशन है। वो ट्विटर के ऊपर मेरी स्पेस में आती थी, जिसको ब्रॉड को स्पेस कहते हैं। उसने अपनी आईडी का नाम रखा हुआ है फीमेल प्रॉफिट। वो इस्लाम की खुले आम ब्लेसमिंग करती है। यकीन करें मैं आज भी उसके अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ, वो मुझे फॉलो कर रही है। जब वो मेरे सामने आती थी मैं उसको बहन बेटी बहन बेटी बहन बेटी कह के बुलाता था। क्यों? पता है क्यों? मैं इसलिए कि मेरे सामने ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनको गाली ना दे दे, खुदा को गाली ना दे दे, ब्लस्मी ना कर दे कि ये मेरे ऊपर ना आ जाए। यकीन करें वो इतना मेरा एहतराम आज भी करती है। कहती है अफजल भाई मैंने सुना था कि आप बहुत सख्त हैं, आपके बारे में बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा मैंने नेगेटिव सुना, लेकिन आपने मुझे हमेशा बेटी की तरह ट्रीट किया है। और वो इसलिए, हालांकि मैं उसे ट्रीट नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही नेस्टी कैरेक्टर है, लेकिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली उससे नहीं पढ़वानी। ये चीज़ समझनी चाहिए। और अहमदी अक्सर ये शिकवा करते हैं कि ये लोग, इनको इजाज़त है कि ये मिर्ज़ा साहब को कुछ भी कहते रहें। नहीं इजाज़त। लाइक दोनों तरफ से बात करने के दौरान मुझे लगता है कि जब एक दफ़ा कोई ऐसी हरकत कर दे तो अगर आप दोबारा उससे बात करते हो, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि हमारे बड़ों तक बात पहुँचे। बार बार तजुर्बे ना करें। अगेन सिस्टर सफिया, मैं कोई 2-2.5 महीने पहले नादर और वो मसरूर की ब्राड पे गया। यकीन करें मैंने उनसे बेग किया, जैसे किसी के पाँव को हाथ लगाते हैं ना, मैंने उनके पाँव को हाथ लगाने के स्टाइल में कहा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा लेकिन आप मुझे इल्ज़ामी जवाब नहीं देंगे, कोई ऐसा इल्ज़ामी जवाब जिसमें शातमियत होती है। पहले तो उन्होंने मुझे ये कायल करने की कोशिश की कि इल्ज़ामी जवाब में कोई भी इंसल्टिंग स्टाइल से भी इल्जामी जवाब दिया जाए तो वो शातमियत नहीं कहलाता। तो मैंने कहा कि मैं अपने रिकॉर्ड में ऐसी बात नहीं लाना चाहता, मैं कोई भी ऐसी बात आपके मुकद्दसात के बारे में नहीं करूंगा जिस आपकी दिलदारी के बायस बने और जो मुजब बने इल्जामी जवाब का। अगर मेरे मुंह से गलती से कोई ऐसी बात निकल गई आप उसी वक्त पॉइंट आउट करें, मैं आपकी ब्राड छोड़ के माफी मांग के, पहले माफी मांगूंगा फिर ब्राड छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन खुदा के लिए आप मुझे कोई इल्जामी जवाब ना दीजिएगा क्योंकि वो मेरे साथ मंसूब हो जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा और लोग मुझे कहेंगे कि ये मोजब बनाओ इस बात का। आप तो ये फैक्ट्री हो रहा है। और उसके बाद 5 घंटे उन लोगों ने मेरे साथ 2.5 घंटे नादर ने गुफ्तगू की और 2.5 घंटे वो मसरूर नहीं, वो दूसरे तलत साहब ने मेरे साथ गुफ्तगू की। और आखिर में तलत साहब ने मुझे कहा कि यार यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ आप गुफ्तगू किया करें, हमें इस तरह के लोग चाहिए। क्यों सिस्टर, मैंने एक लफ्ज हल्का गाली और शातमियत या कोई इंसल्ट तो बहुत दूर की बात है, हल्का लफ्ज तक नहीं मैंने उनके अकाबरीन के बारे में बोला। क्यों? कि मुझे अपने अकाबर की फिक्र है कि मैं हल्का लफ्ज बोलूंगा उनके अकाबर के बारे में, वो फौरन इल्जामी जवाब में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने उनकी जुबान से पहले इल्जामी जवाब सुना हुआ है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या सहाबा के बारे में। तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकॉज आई प्रोवोक दैट पर्सन। ये जिम्मेदारी मेरी एब्सोल्युटली मेरे ऊपर ये आएगी एज ए पर्सन। आई नो कि मैं उसके ऊपर नहीं डाल सकता कि उसने गुस्सा की। आई बिकेम द रीजन, आई प्रोवोक द पर्सन। ये हमारे हाथ में भी है, झगड़ा करना, लड़ाई को रोकना वो हमारे हाथ। अगर हम नहीं लड़ना चाहिए, मैं हूं यहां पे बैठा हुआ, मैं किसी से नहीं लड़ता,
यहाँ पे कोई आ जाए मुझे 50 गालियां दीजिए, मैं उसको एक गाली का जवाब वापस दूंगा ही नहीं। तो मेरी लड़ाई क्या है? आई मीन इफ वी डोंट वांट टू फाइट देयर विल बी नो फाइट सिस्टर। ये दोनों साइड जो जब ये लड़ते हैं तो दोनों साइड एक प्रोवोक करता है, दूसरा उसमें ट्रैप हो जाता है और फिर दोनों की लड़ाई को गाली गलौज हो जाती है। सो कहने का बार बार पॉइंट काबिरीन तक जाती है। एग्जैक्टली अफजल भाई मैंने अभी पता है किसी और को लेंगी भी नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर मैंने एक साइड को लिया दूसरी को नहीं लिया फिर वो दोबारा कभी कभी मुझे फील होता है कि एक बाकायदा प्लानिंग होती है कि किसी तरह से ये चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी जाए। पहले बहुत दफ़ा हो चुका है और मैं ब्रॉड बंद करके रोते हुए भाग भी चुकी हूँ, लेकिन अब ये है कि जिन लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है तो फिर वो उनके लिए मेरी ब्रॉड सही नहीं है, प्लीज। राइट। और आज जो मैंने आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश की है, आपने बहुत अच्छी काविश की है और बहुत ही जैसे होता है ना कि एक प्रोफेशनल फॉर्मेट बंदा रन कर रहा होता है, आपने ऐसे इसको रन किया। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते और शैतानबाजी जो है जिनकी जो चाहते हैं कि शैतानबाजी करना वो फिर बाज नहीं आते। और यही रियली आई मीन दैट्स एक शरारत करता है और उसका वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है, वो फैल जाता है सारा। मैं पहले माजरत करती हूँ, बंद करती हूँ, क्योंकि मैं 5 आवर्स से अफजल भाई मैंने नॉन स्टॉप स्क्रीन देखी है कि कोई एक भी लूज मैसेज ना चला जाए। और कितने लोगों को मैंने उसमें डाला कि मतलब प्यारी बहन यू आर व्हाट अ वंडरफुल सोल रियली। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम दे और आप हमें देखें। नहीं, हम हर एक को खुश नहीं रख सकते लेकिन अपनी ट्राई करें। नहीं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। प्यारी बहन आप रेस्ट करें और आपके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे। और पहली माजरत कर रही हूँ, आखिर में ना लेने की वजह अगेन यही है कि अगर मैंने एक को भी ले लिया, एक की भी बात सुन ली तो वो फिर आ जाएगा। तो अभी मैं अगेन यही कहूँगी कि जब कोई बात कर रहा हो तो मॉडरेटर या होस्ट रोक सकता है अगर कोई गलत बात करे, लेकिन खुदारा आप लोग भी सोचें कि जब आप लोग कोई लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो अगला उसका रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई को हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने तो एक गाली दी थी उसने 10 दी। रिप्लाई हमेशा ज़्यादा ही आएगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और वंस अगेन थैंक यू।